जब राजा को बना दिया संन्यास। हमें पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी राजा महाराजाओं की कथा सुनने को मिलती है जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया और साधु बन गए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा पढ़ने के लिए दे रहा हूँ जिनमें पत्नी से मिले धोखे के बाद अपना राजपाट त्याग दिया और वैरागी का जीवन धारण कर लिया। तो आइए जानते हैं कौन है वो राजा और कौन थे वे वैरागी। पत्नी से मिले धोखे ने जब राजा को बना दिया सन्यासी, राजा भर्तृहरि की संपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ राजा गणतवसेन हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियाँ थीं, जिसमें एक पत्नी का नाम विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी का भर्तृहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गणधर्व राजा के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तृहरि को उज्जैनी नगरी के राज सिंहासन पर बैठाया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर की जनता पहले से ही सुखी और आनंदमग्न रहने लगी। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नित्य शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वह अपने राज्य पर शासन करते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने पहले से ही दो शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरी विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तृहरि उनकी तीनों पत्नियों में से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वे अपने राज्य कर्तव्यों को भुलाने लगे। उस समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उसके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा का दिव्य फल। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर दिव्य फल को देखकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद भर्तृहरि फल को गौर से देखने लगे। मन में मैं सोचने लगे कि मैं राजा हूँ तो मुझे जवानी का सुंदरता क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूँ, जिसके खाने के बाद वह सदा सुंदर जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने दिव्य फल को लेकर रानी पिंगला को दे दी। लेकिन राजा भर्तृहरि ने यह जानते हुए थे कि रानी का वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्होंने बल्कि उसी नगरी के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देखकर वहाँ चले गए तो रानी ने सोचा मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं फल नगर के अपनी कोतवाल को दे दूँ ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छा करता रहे। रानी पिंगला वह सोचकर दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। फल घूमता रहा, लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर में एक करता था और वह फल जल जाकर उसे को दे दिया। तो जब इस फल को दिव्या के बारे में पता चला तो उसे अपने मन से सोचा कि यदि ये दिव्य फल खा लिया तो सदा में जवान सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर वही बुरा कर्म करना पड़ेगा, तो मुझे कभी भी इस नरक का सामना, इस ज़िंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भर्तृहरि को ही दे दूँ, क्योंकि अगर ये इस दिव्य फल को खाने से सदा सुंदर जवान बने रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा के सुख सुविधा मिलती रहेगी। ये सोचकर वह से दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से ये दिव्य फल चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है, इसलिए उन्होंने इस वेश्या को पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया। तो उसने कहा कि हे राजन, ये फल मुझे इस नागर कोतवाल ने दिया था और कहा था कि फल खाने के बाद तुम जवान रहोगी, सुंदर दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस है, इसलिए फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया। फिर यह कोतवाल राजा के समक्ष आया। उन्होंने पूछा कि ये फल हमारे पास कैसे पहुँचाया। कोतवाल ने कहा कि हे महाराज, मुझे ये फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं प्रति करता रहूँ। राजा को बड़ा आघात लगा। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा। हुआ मन की मन सोचने लगे, जिस स्त्री प्रेम किया वहीं इसी मेरे साथ धोखा किया कर दी रही है। कितना बड़ा मूर्ख था, ये सोचता और समझता रहा। जितना प्रेम से पिघला था उतना ही प्रेम से करती थी। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोह माया और बंधुओं को त्याग का फैसला किया और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया।
धारण कर लिया। उसके नगर में एक गुफा आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर से भर्तृहरि की तपस्या करते समय काफ़ी समय बीत गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कई राजा भर्तृहरि का वरदान पाकर उस सिंहासन पर विराजमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा पत्थर गिराया। परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि को उस पत्थर अपने हाथ से रोक लिया और तपस्या में करते रहे। ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने हाथ को लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने के पत्थर भर्तृहरि के पंजे का निशान छपा गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफाओं में राजा की प्रतिमा के ऊपर पत्थर का देखा जा सकता है। भर्तृहरि की तपस्या कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भर्तृहरि को ज्ञान प्राप्ति हो गई। वे तब गुरु गोरखनाथ पास गए और उन्होंने अपनी शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृहरि के बार बार आज्ञा करने पर गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्य बना लिया, परंतु गोरखनाथ के कुछ शिष्यों में मन शंका होने का भला राजमहल के जीवन याद करने वाला आदमी रहेगा जीवन कैसे ही जी सकता है, ये उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ को बताई। जब गोरखनाथ जी शिष्य चिंता मत करो, ये तुम लोगों का अच्छा भक्त बनेगा। ये सुनकर उन्होंने शिष्यों गोरखनाथ जी को कहा, हम लोग विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आग्रह आप भर्तृहरि की परीक्षा लीजिए।